अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इतवार वाले दिन बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी गई है और जमान पार्क से बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई के साथ जो भी मिलने जाता है या फिर उनके खिताब पर पाबंदी लग चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनका खिताब नहीं चल सकता, उनके नाम के कोई टिक्कर नहीं चलाए जा सकते। उसके साथ साथ जियो फेंसिंग के जरिए जो है वो बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी खवातीन थी जो कि अब भी जेलों के अंदर हैं, जिनको जियो फेंसिंग के जरिए जो है वो गिरफ्तार किया गया है। 9 मई का जो वाक़या हुआ था, उस वाक़ये को जो है वो बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं या जो इमरान खान का साथ देने की बात करते हैं, वो अभी भी पाबंदे सलासल हैं। बहुत सारे कारकुनान छोड़कर भी जा चुके हैं। लेकिन इतवार वाले दिन एक बड़ी कार्रवाई जो है वो डाली गई है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो पीटीआई के वर्कर थे वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों के अंदर जो है वो पाबंदे सलासल थे, कैद थे, वो उनकी रिहाई हुई है। तो उनकी रिहाई के बाद वो चेयरमैन पीटीआई से मिलने गए हैं जमान पार्क के अंदर। तो जमान पार्क जैसे ही उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद जैसे ही वो जमान पार्क से बाहर निकले हैं तो वहां पर उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात बहुत बड़ी एक अजीब मंतक है कि पुलिस अभी तक कह रही है और पुलिस अभी तक सोच रही है कि इन 27 कारकुनान पर कौन सा पर्चा बनाया जाए, कौन सा मुकदमा बनाया जाए, किस किस्म की एफआईआर दर्ज की जाए। उनके पास इनको गिरफ्तार करने का कोई मंतक नहीं है, कोई वजह नहीं है कि उनको किस वजह से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। क्या सिर्फ इसी वजह से गिरफ्तार किया गया है कि वो इमरान खान से मिलने के लिए गए हैं, या उन्होंने इमरान खान के लिए अपनी वो जेलों में रहे, इमरान खान के लिए उन्होंने अपना कोई मौक़िफ़ नहीं बदला और फिर उसके बाद अगर उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से तो उस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। इसी जरिए हम बहुत सारे देख रहे हैं कि कुछ मॉडल्स को भी गिरफ्तार किया गया है जियो फेंसिंग के जरिए। उसके बाद जो फुटबॉलर्स हैं उनका नाम भी इसमें आया है। हमने देखा है कि सनम जावेद जैसी जो खवातीन हैं, उसके साथ और भी बहुत सारी खवातीन हैं जो कि अभी भी जेलों के अंदर हैं और उनको जियो फेंसिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया है। हाँ, 9 मई का वाक़या हुआ, उस वाक़ये की असल तहकीकात होनी चाहिए, उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए, उन पर मुकदमे बनाए जाए, उनका ट्रायल जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये मंतक नहीं बनती कि अगर कोई चेयरमैन पीटीआई के साथ मिलने के लिए जाता है या फिर उनकी कोई वहाँ पर मुलाकात होती है या कोई नाम लेता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमने देखा कि लतीफ़ खोसा के घर पर जाकर हमला हुआ। ज़ाहिर है सबको पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि किस तरह से जो है वो आजकल इमरान खान के हक़ में बात करते हैं। ज़ाहिर है वो आइन और कानून की बात करते हैं। आइन और कानून जो है वो जमहूरियत के अंदर एग्जिस्ट करता होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर करता होता तो अभी तक पुलिस ये सोच रही है कि 27 कारकुनान को जो गिरफ्तार किया है उन पर कौन सा मुकदमा बनाया जाए। यानी कि पुलिस के पास कोई वजह ही नहीं है, कोई मंतक ही नहीं है गिरफ्तार करने की। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सहाफ़ियों पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं। एफआईआर में पढ़ रहा था जो समी साहब पर हुई है, साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा साहब पर हुई है, तो उस एफआईआर में लिखा क्या गया था? लिखा ये गया था कि जनाब 9 मई के दिन मेलोडी, यानी कि ये हमारे साथ मेलोडी थाना है, थाना अपारा, इस थाने के सामने शहरी लिखता है जनाब के मैंने देखा है कि तकरीबन 8 से 10 अफराद ऐसे थे जो कि मुईद पीरजादा, समी इब्राहिम और साबिर शाकिर की वीडियो देखकर जो है वो सरकारी तनसीबात को जला रहे थे, पुलिस की वैन को जला रहे थे। यानी कि ऐसी भोंडी किस्म की एफआईआर दर्ज की गई है जिसकी कोई मंतक ही नहीं बनती। ठीक है, अगर उन्होंने शाम के अंदर जाकर वीडियोस अपनी अपलोड की हैं या वो अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आए हैं तो उस वक्त आप बताएं कि फिर 9 मई के दिन के अंदर वो कैसे उन्होंने अपनी वीडियोस देख ली। जो लोग थे, पीटीआई के कारकुनान थे जिनको गिरफ्तार किया गया है, मकसद सबको पता है कि किस वजह से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने की वजह, एफआईआर दर्ज करवाने की वजह, हमले करवाने की वजह और प्रेशराइज करने की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और इमरान खान के साथ जिसका भी कोई भी इमरान खान के हक में बोलता है या फिर उनके साथ खड़ा है तो उनको पाबंदे सलासल किया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो आइन और कानून इस मुल्क के अंदर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऐसे लगता है कि अगर आप इमरान खान का नाम भी लेते हैं तो फिर आपको पकड़ा जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुकम्मल तौर पर इमरान खान पर पाबंदी आयद हो चुकी है। टिक्कर नहीं चलाए जा सकते, इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, प्रोग्राम के अंदर इमरान खान का नाम नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट के अंदर उनके जो केसेस हैं, अगर वो केसेस वहां से रिपोर्ट होते हैं तो आपने सिर्फ चेयरमैन पीटीआई कहना है, आप जो है वो इमरान खान नहीं कह सकते। ऐसी कोई तफसीलात जो है वो हमारे सामने आई है। बाकी जो डिटेल होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।